नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूँ और आज 10 मई 2024 है और मैं आया हूँ कादरगंज घाट पर, जो पटियाली तहसील में पड़ता है, जिला पड़ता है कासगंज। गंगा का कटान हो जाता है, उसके लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट पास किया था और उसका ये काम चल रहा है, लेकिन ये काम मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये जो बोरियाँ हैं, इनको नाइलॉन क्रेट में, एक क्रेट नाइलॉन की होती है, यानी कि काफ़ी रस्सी सी होती है नाइलॉन की, उसमें एक क्रेट में 25 बोरियां भरी जाती हैं और 25 बोरियों को नाइलॉन क्रेट में बांधकर फिर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक भी बोरी नाइलॉन क्रेट में नहीं बांधी गई है। दिखाने के लिए ऊपर से नाइलॉन क्रेट डाल दी जाती है ताकि ये धोखा दिया जा सके कि हर बोरी नाइलॉन क्रेट से बांधी गई है, लेकिन ये देखिए, ये जो बोरी है ये नाइलॉन क्रेट में नहीं बांधी गई है। दूसरा, मैं जो मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है वो आपको बता दूं कि यहाँ से 2 मीटर गहरा खोदा जाना चाहिए था और वहाँ पर बोरी डाली जानी चाहिए थी। इसी तरह की नाइलॉन क्रेट में बोरियाँ डाली जानी चाहिए थी 2 मीटर खोद कर, ताकि इस काम में थोड़ा सा पुख्ता काम हो सके और गंगा के बहाव से ये बोरियाँ ना बहें। लेकिन यहाँ पर 2 मीटर से खोद के बोरियाँ नहीं डाली गई हैं, ये ऊपर से ही बोरियाँ डाली जा रही हैं। और भी मैं आपको दिखा दूँ कि पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर बोरियाँ कुछ ही इलाके में डाली जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला इलाका जो दिख रहा है, इसको ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर रेत भर देंगे और रेत के ऊपर 1 या 2 लेयर बोरियों के बनाकर ये दिखा देंगे कि हर जगह बोरी यहाँ पर भरी गई है, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। तो जो मानक के हिसाब से काम होना चाहिए यहाँ पर, वो मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर गंगा जी में जरा सी तेजी आएगी पानी में तो ये सारी की सारी बोरियां ऐसे ही बह जाएंगी। यही काम बरोना गांव में भी हो रहा है और यही काम म्योला और इंदा में हो रहा है, मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं सिंचाई विभाग से और कासगंज की जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी कहूँगा कि बरोना पर, कादरगंज घाट पर और इंदा म्योला गांव के अंदर जो मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, वो काम मानक के हिसाब से होना चाहिए। वरना इस साल बारिश होगी तो यहाँ पर कटान का खतरा और बाढ़ का खतरा दोबारा से पैदा हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, यानी कि टेंडर लिया है, उसमें व्यक्ति से कहूँगा कि ये मानक के हिसाब से काम करें और सिंचाई विभाग को भी ये देखना होगा कि ये काम मानक के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देखिए, ये ऊपर से डाल दिया गया है। बोरियां, क्रेटों में बोरियां नहीं भरी गई हैं, सिर्फ ये ऊपर से डाल दी गई है दिखाने के लिए। लेकिन जो ये नीचे बोरियां हैं, ये नाइलॉन क्रेट में, ये देखिए, ये हट रहा है, ये देखिए दिखाने के लिए, ये देखिए दिखाने के लिए ऊपर से ऐसे फंसा दिया गया है। और ये बोरी नाइलॉन क्रेट में नहीं डाली गई है, ये भी लेयर नाइलॉन क्रेट में नहीं है, ये भी लेयर नाइलॉन क्रेट में नहीं है। तो ये काम मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही खाना पूर्ति कर दी जाएगी तो दोबारा से जो ये गांव हैं, 80-85 गांव हैं, ये दोबारा से खतरे में आ जाएंगे। सरकार बार बार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो भी यहाँ टेंडर ले रहा है, जो भी यहाँ पर ठेकेदारी कर रहा है, वो मानक के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीणों की जान माल का खतरा इस बरसात में दोबारा से पैदा हो सकता है। मैं कासगंज प्रशासन से और खासकर सिंचाई विभाग से ये आग्रह करूंगा कि इस काम को मानक के आधार पर कराएं, वरना मैं दोबारा से यहाँ पर जल्दी लौट कर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मानकों की धज्जियाँ कादरगंज घाट पे उड़ाई जा रही हैं, बरोना में उड़ाई जा रही हैं और इंदा म्योला में उड़ाई जा रही हैं। और जो सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास किया है, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएगा। अब मेरे साथ यहाँ पर जो काम करा रहे हैं ठेकेदार सुधीर कुमार यहाँ पर हैं। ये देखिए, यहाँ पर 3 बोरियाँ इन्होंने लेयर डाले हुए हैं, लेकिन एक में भी नाइलॉन क्रेट नहीं है और ये बहुत दूर तक यहाँ पर गई है। तो ये नाइलॉन क्रेट में क्यों नहीं डाली गई है बोरियाँ, जबकि एक नाइलॉन क्रेट में 25 बोरियाँ आनी चाहिए। आप कहीं नहीं डाला, 25 बोरियाँ नहीं आती, 1 बाई 1 की क्रेट है, 10 बोरी आती है। 10 भी तो कहाँ डाला आपने? डाला, जाल पड़ा हुआ है उधर, थोड़ा ये रह गया, ये लेबर जाल डालेगी अभी। तो ऊपर से डाला क्या, रखने के बाद जाल डालता है? अंदर से पड़ा हुआ है, अंदर से नहीं, पीछे जाल अंदर से पड़ा हुआ है। ये बोरियाँ यहाँ पर भी देखिए, उधर भी देखिए, इधर भी जाल नहीं है। दोपहर में बोरी डाली है, कुछ बोरी हैं जो नहीं डाल पाए, बाकी क्या है, एक जाल है इसके अंदर, कब डालोगे? अरे यहाँ नहीं है, ये तो हमने जाल पड़ा हुआ है, ये कहीं नहीं डाली। ये जो बोरियां हैं वो भी उठा के दिखा दो ना जाल। ये जाल क्या करते हैं, ये ऊपर से जाल डाल देते हैं और ये अटका देते हैं। अगर आप खींचेंगे तो ये जाल ऊपर, अगर आप खींचेंगे तो ये जाल ऐसे ही ऊपर चलाएगा, ये जाल नीचे तक नहीं है। मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर भी दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया कि कहीं पर ये जाल डालते नहीं है, काम ऐसे ही हो रहा है। और मानक ये है कि 2 मीटर नीचे से जब पानी टच कर जाता है, वहाँ से बोरियाँ आनी चाहिए। और कई जगह ये क्या करेंगे, ये जो रेत आप देख रहे हैं, इसी रेत के ऊपर ये बोरियां रख देंगे और दिखा देंगे कि ये बोरियां नीचे से ऊपर उठाई गई हैं। तो मानक के हिसाब से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है।
इसी तरीके का काम बरौना में हो रहा है, इसी तरीके का काम जो है इंदौर मेला में हो रहा है। मैं जिलाधिकारी सुधा वर्मा जी से कहूँगा कि इस तरफ देखें, अगर इस तरह का काम कराना है तो इससे बेहतर है बंद कर दें, क्योंकि ग्रामीणों की जान जो है इतनी सस्ती नहीं है कि यहाँ पर सरकार पैसा भी लगाए और फिर भी जो है ग्रामीणों की जान खतरे में आ जाए। पिछले साल भी इसी तरह काम हुआ था, इस साल भी काम होगा। तो हम सरकार से कहेंगे कि फिर आप पैसा देते क्यों हो? जब इसी तरह की सरकारी पैसे की चोरी करनी है तो फिर सरकारी पैसा इन कामों के लिए दिया क्यों जाता है? मैं तो सरकार से कहूँगा कि यहाँ पर पत्थर की जो है एक तरह से बांध बनाई जाए, तभी यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर सरकारी पैसे की पूरी चोरी हो रही है। ये ऊपर से ऐसे ही डाल दी जाती है क्रेटें। जब बोरियों को बांधा नहीं जाएगा तो गंगा जी के बहाव से वो बोरियां बह जाएंगी, बहुत आसानी से बह जाएंगी। तो सुधा वर्मा जी जो जिलाधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए और सिंचाई विभाग को भी देखना चाहिए कि यहाँ पर जो काम है पूरा का पूरा वो मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है। मैंने आपको और भी जगह वीडियो में दिखाया है कि क्रेट कहीं भी डाली नहीं गई है। जब इन लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं बाद में डालेंगे। हज़ारों बोरियों को उठाकर आप बाद में डालेंगे, पहले क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो 10 बहाने इनके पास होते हैं। मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि यहाँ पर आएँ और इस काम को देखें। मैं कादरगंज घाट जिला कासगंज में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।